गृहेश्वर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की रोचक कथा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम और अत्यंत पवित्र माने जाने वाले घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद किले और एलोरा की वर्ल्ड फेमस गुफाओं के पास वेरुल एलोरा गांव में स्थित है। इस मंदिर में बसे शिवलिंग को गृहेश्वर, घृष्णेश्वर, घुष्मेश्वर या कुसुमेश्वर नामों से भी जाना जाता है। यहाँ की वातावरणीय शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और पौराणिक कथा इस स्थान को अत्यंत रहस्यमय और दिव्य बनाती है। प्राचीन पौराणिक कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले देव पर्वतों और पवित्र नदियों की भूमि पर एक परोपकारी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था सुदर्शन और उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुधा। दोनों अत्यंत धार्मिक और विनम्र थे। वे सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना नित्य करते और दान पुण्य देते थे। परंतु उनकी एक ही पीड़ा थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और संतान के अभाव में सुदर्शन का परिवार धीरे धीरे दुख और चिंता में डूबने लगा। समाज में भी लोग उन्हें संतानहीन होने के कारण ताने देने लगे। इस मानसिक पीड़ा ने सुधा के मन को निराशा से भर दिया। दूसरी पत्नी और परिवार में मतभेद। सुदर्शन अपनी पत्नी के दुहक को और सहन न कर सके। सामाजिक दबाव और वंश चलाने की इच्छा से उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था घुष्मा, कहीं कहीं इसे घृष्णा या घृष्णा देवी भी कहा गया है। घुष्मा स्वभाव से शांत, स्नेहशील और अत्यंत शिव भक्त थीं। उन्होंने अपना अधिकांश समय और ऊर्जा शिव भक्ति में लगाना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा की जाने वाली पूजा विधि अत्यंत विशेष थी। वे रोज 101 शिवलिंग मिट्टी से बनाती, श्रद्धा से उनकी पूजा करती। पूजा के पश्चात उन शिवलिंगों को पास की झील में प्रवाहित कर देती। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। उनकी भक्ति की गहराई उनके हृदय की पवित्रता का प्रतीक थी। भगवान शिव की प्रसन्नता और पुत्र का जन्म। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। घर में खुशियां लौट आईं। सुदर्शन और घुष्मा दोनों का जीवन आनंद से भर गया। लेकिन यही खुशी बड़ी पत्नी सुधा के लिए असहनीय थी। उसकी जलन और ईर्ष्या बढ़ती गई। उसने मन ही मन सोचना शुरू किया, जहां मैं संतान सुख से वंचित हूं, वहां घुष्मा कैसे सुखी रह सकती है। यह ईर्ष्या धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। सुधा ने एक दिन अवसर देखकर घुष्मा के पुत्र को चुपचाप मार डाला और उसका शरीर उसी झील में डाल दिया जहां घुष्मा अपने शिवलिंग प्रवाहित करती थीं। माता का हृदय, भक्ति की शक्ति। जब घुष्मा को पता चला कि उसका पुत्र गायब है तो गांव में हाहाकार मच गया। लोग रोने लगे और सुधा मन ही मन प्रसन्न हुई कि अब घुष्मा के हृदय में कितनी पीड़ा होगी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से घुष्मा ने एक भी आंसू नहीं बहाया। उन्होंने अत्यंत दृढ़ और शांत होकर कहा, यह सब भगवान शिव की इच्छा है। उन्होंने दिया है, वे ही ले सकते हैं। मुझे तो बस शिव ही प्रिय हैं। और वे उसी श्रद्धा से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती रहीं और पूजा के बाद उन्हें जल में प्रवाहित करती रहीं। भगवान शिव का प्रकट होना। जब घुष्मा जल में शिवलिंग प्रवाहित करने गईं, तब वही झील अचानक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। उसी प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे प्रेम, धैर्य और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माँ का दिल कभी टूटता नहीं। तुमने जो सहन किया है उसकी तुलना नहीं। इतना कहते ही शिव ने उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। पुत्र जीवित देखकर भी घुष्मा हर्ष और कृतज्ञता के साथ शांत ही रहीं। अभिमान या मोह नहीं, केवल भक्ति का सागर उनके हृदय में था। शिवलिंग का प्राकट्य और नामकरण।
उस समय घुष्मा ने भगवान से निवेदन किया, हे महादेव, आप सदैव यहीं निवास करें, ताकि जो भी भक्त भक्ति और धैर्य के साथ आपको याद करे, उसे आप कृपा प्रदान करें। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वहीं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया और कहा, आज से इस स्थान का नाम घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर होगा, और जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जगत में प्रसिद्ध हो गया। ऐतिहासिक और स्थापत्य विशेषताएं। मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अनमोल उदाहरण है। इसका निर्माण मालवा, चालुक्य और मराठा शैली के मिश्रण में हुआ है। कहा जाता है कि इसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। गर्भगृह इतना शांत है कि यहाँ शिवलिंग के पास पहुँचते ही मन एकदम शांत हो जाता है। इस कहानी का आध्यात्मिक संदेश। भक्ति में धैर्य आवश्यक है, सच्ची भक्ति दुखों से हिलती नहीं। ईश्वर विश्वास को परखते हैं, लेकिन कभी त्यागते नहीं। मोह और ईर्ष्या विनाश का कारण है। माता के हृदय की शक्ति अद्भुत है, वह प्रेम, सहनशीलता और त्याग की मूर्ति है। निष्कर्ष, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि अडिग विश्वास, करुणा, प्रेम और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ भगवान शिव के स्वरूप में शांत ऊर्जा, कृपा और अमर आशीर्वाद का अनुभव किया जा सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसे मानसिक शांति और जीवन की कठिनाइयों में स्थिरता प्राप्त होती है।